नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने गुरु बनते को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज की धम्म देशना का बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शिक्षाप्रद होगा। आप सब लोग बड़े ध्यान से इसे सुनेंगे। और आज का विषय होगा कि जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद जब राजगृह पहुँचे, क्योंकि उन्होंने जब वो बोधिसत्व के रूप में थे तो राजा बिंबिसार को ये वचन दिया था कि उन्हें जब सम्यक संबोधि प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान की उच्च अवस्था प्राप्त हो जाएगी, उच्चतम अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तब वो लौट करके सम्यक संबुद्ध बन जाएंगे। तब वो लौट करके जरूर राजगीर आएंगे। रास्ते में उर्मिला काश्यप और उनके 1000 शिष्य और 3 वो लोग, इस प्रकार से 1003 शिष्यों के साथ जब मगध नरेश बिंबिसार के यहाँ पहुँचते हैं तो राजा बिंबिसार ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया। उर्मिला काश्यप चूँकि वहाँ के पहले से ही प्रतिष्ठित एक सन्यासी थे, उनका बहुत सम्मान वहाँ होता था। उर्मिला काश्यप को और उनके 1000 शिष्यों को, जिसमें नदी काश्यप और गया काश्यप भी शामिल थे, इन सारे लोगों को देख करके, इन सारे लोगों को भिक्षु के रूप में देख करके वहाँ के लोग और राजा सब लोग मिलकर के समझ नहीं पा रहे थे कि सच में सिद्धार्थ गौतम ने उर्मिला काश्यप को अपना गुरु बनाया है या उर्मिला काश्यप और उनके भाइयों ने सिद्धार्थ गौतम को अपना गुरु बनाया है, अपना शिष्य बनाया है। यूँ भ्रम होता रहा कौन किसका गुरु कौन किसका शिष्य, परंतु उर्मिला काश्यप ही बोले, क्योंकि भगवान बुद्ध उस समय शांत थे। जब ये सवाल आया सामने कि आखिर कौन किसका गुरु है, तो उर्मिला काश्यप ने भगवान को नमन करते हुए कहा कि मैं ही इनका शिष्य हूँ। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं ही इनका शिष्य हूँ। पहले मैं गृहस्थ जीवन के काम भोग को त्याग कर सन्यासी बना था, परंतु मेरे मन की जो काम वासना थी वो बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई। सन्यासी तो बन गया, लेकिन मेरे मन की जो काम वासना थी वो काम वासना बिल्कुल भी शांत नहीं हुई, बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई। इस हेतु मैंने बहुत सारे कामेष्टि यज्ञ भी करवाए। वो कामेष्टि यज्ञ जिनके माध्यम से उसे उम्मीद थी कि कामेष्टि यज्ञ करा करके मैं इन काम वासनाओं से बाहर आ जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसको उम्मीद थी कि इससे बाहर आ जाऊंगा और स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा और स्वर्ग में मुझे जन्म मिल जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। और जब भगवान के संपर्क में आया तब इनकी शिक्षा से काम भोग
ही नहीं, सभी राग, दोष, मोह, अहंकार, भय, वासना, हर तरह की अविद्या से मैं दूर हो गया, हर तरह की अविद्या से मुक्त हो गया। अतः वो कहते हैं, उर्मिला काश्यप कहते हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध ही मेरे परम कृपालु शास्त्रा हैं और मैं उनका महाकृतज्ञ शिष्य हूँ। इन्हीं की कृपा से मुझे शील, समाधि, प्रज्ञा में स्थित होने का मौका मिला। इन्हीं के बताए रास्ते से मुझे शील, समाधि, प्रज्ञा में जाने का मौका मिला और सही मायने में मैं स्थित प्रज्ञ हुआ। तब वो कहते हैं कि अब कामेष्टि किस बात का, किसी बात का नहीं, अब तो ये सब खत्म हो गया। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने ये जो मगध में आने का जब हुआ, उनका मगध में जब आए तो जब राजा बिंबिसार ने बहुत उनका स्वागत किया और उनको लगा कि सच में इतने बड़े महान सम्यक संबुद्ध यदि हमारे यहाँ पधारे हैं तो हमें उनको उनका सम्मान करना चाहिए और पूरे भिक्षु संघ को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए। और महान भिक्षु संघ को राजा बिंबिसार ने भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन के उपरांत भगवान ने राजा और राज परिवार सहित उपस्थित दरबारियों को धर्म का उपदेश दिया। राजा बिंबिसार चाहता था कि संघ सहित भगवान राजगीर में चिरकाल तक विहार करें, लंबे समय तक यहाँ पर रहें राजगीर में। और इसीलिए राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को के साथ बड़ी विनम्रतापूर्वक, बहुत विनम्रतापूर्वक भगवान बुद्ध को बेड़ूवन भेंट किया, जो बेड़ूवन भगवान बुद्ध का प्रमुख भिक्षु संघ का पहला विहार बना, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने दूसरा वर्षावास किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान किस प्रकार से लोगों को अपने रास्ता दिखाकर, सच्चाई का रास्ता दिखाकर लोगों को अपना बना लेते हैं और लोग जो दुखों से बाहर आते गए। ये क्रम चलता ही रहा, ये क्रम निरंतर चलता रहा और पूरा जम्बूद्वीप तो क्या, पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की तरंगें पहुंचती रहीं, करुणा और मैत्री की तरंगें, लोग दुखों से बाहर आते रहे और भारत एकदम सुखमय, भारत तो के जम्बूद्वीप पूरा सुख शांति का वातावरण पूरे विश्व में बना। जम्बूद्वीप ही नहीं, पूरा विश्व सुख शांति से अपना जीवन जीता रहा। ये भगवान बुद्ध का जो सम्यक मार्ग है, इस सम्यक मार्ग को लोगों ने अपनाया। तो हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, अपना स्थान बनाया और अपना ही स्थान नहीं बनाया बल्कि लोगों को जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते से लोग सदियों सदियों के दुखों से बाहर आ गए। अरे एक जन्म तो छोड़ो, हजारों, लाखों, करोड़ों, अनंत जन्मों से बाहर आ गए। राग, दोष, मोह, भय, वासना, अहंकार, लोभ, लालच, सब तरह के विकारों से मुक्त हुए। यही भगवान बुद्ध का मार्ग है, सम्यक मार्ग है। इस सम्यक मार्ग को जिन्होंने अपनाया वो दुखों से बाहर हुए। साधु साधु साधु।